इस वीडियो में हम कक्षा 9 का प्रश्नावली 13.9 का प्रश्न नंबर 1 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 1 में हमसे क्या कहा गया है कि एक लकड़ी के बुक शेल्फ की बाहरी विमाएं निम्न है। ऊंचाई 110 सेंटीमीटर, गहराई 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई 85 सेंटीमीटर। प्रत्येक स्थान पर तख्तों की मोटाई 5 सेंटीमीटर है। इसके बाहरी फलकों पर पॉलिश कराई जाती है और आंतरिक फलकों पर पेंट किया जाना है। यदि पॉलिश कराने की दर 20 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है और पेंट कराने की दर 10 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इस बुक शेल्फ पर पॉलिश और पेंट कराने का कुल व्यय ज्ञात कीजिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस प्रश्न के लिए जो हमें आकृति दिया गया है एक बुक शेल्फ का, उसका मैंने यहाँ पर एक मॉडल बना लिया है जिसे आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर मॉडल इसलिए बनाया है ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए इसमें जो बुक शेल्फ है उसकी जो हमें ऊंचाई दी गई है वो हमें 110 सेंटीमीटर दिया गया है, यानी कि ये जो ऊंचाई है इस बुक शेल्फ का ये हमें 110 सेंटीमीटर दिया गया है। इसके अलावा इसकी जो चौड़ाई है, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं ये इसकी चौड़ाई है जो कि हमें 85 सेंटीमीटर दिया गया है, और इसकी जो गहराई है यानी कि ये जो पूरा है ये हमें 25 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, तो इसके जो बाहरी फलक हैं, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं फलक, एक ये, इसके अलावा एक ये पीछे का, और ये जो 5 फलक आप देख रहे हैं इन पर पॉलिश कराने का हमें व्यय ज्ञात करना है। इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं जिसे मैंने पूरा पेंट करके दिखाया है, इन पर हमें पॉलिश कराना है। और इसके अंदर के जो भाग हैं जिसे आप देख सकते हैं 3 खानों में ये हमारा बुक शेल्फ बटा हुआ है, तो इसके अंदर के भागों में पेंट कराने का व्यय हमें ज्ञात करना है। यानी कि बाहरी फलकों पर कुल पॉलिश कराने का व्यय और अंदर के तीनों खानों पर पेंट कराने का हमें कुल व्यय ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पॉलिश कराने का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहां पर हम सबसे पहले लिख लेंगे कि पॉलिश कराने का क्षेत्रफल। ठीक है, और देखिए पॉलिश कराने का हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसमें ध्यान दीजिए। पॉलिश कराने का क्षेत्रफल का मतलब क्या है कि जो ये हमारा बुक शेल्फ है इसमें हमारा कितना ऐसा क्षेत्रफल है जिस पर हमें पॉलिश कराना है। ठीक है, तो देखिए ये हम कैसे ज्ञात करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा इसमें ये बुक शेल्फ है इसका जो पीछे वाला भाग है, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं, इसका सबसे पहले हम क्षेत्रफल निकालेंगे। और ये हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए देखिए इसमें हमें जो ये बुक शेल्फ है इसकी ऊंचाई हमें दिया गया है 110 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी जो चौड़ाई है ये हमें 85 सेंटीमीटर दिया गया है। तो पीछे से देखने पर ये हमारा एक आयत के आकार का है और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, और इसमें इसकी जो हमें ये लंबाई है यानी कि इसे हम ऊंचाई कहेंगे, ये हमें 110 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इसीलिए सबसे पहले यहां पर हम लिख लेंगे 110, ये हमारी हो जाएगी लंबाई, गुना में चौड़ाई इसमें क्या है हमारा, ये जो है 85 सेंटीमीटर, ये हमारा चौड़ाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर क्षेत्रफल निकाल लिया इस पीछे वाले भाग का, इस बुक शेल्फ का। ठीक है, तो ये हमारा सिर्फ एक फलक हो गया। इसके अलावा 4 फलक और रह रहे हैं। कौन कौन से, एक ये वाला, एक इधर वाला, एक ये ऊपर और एक ये नीचे। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर हम निकालते हैं ये जो साइड का क्षेत्रफल है ये वाला। तो देखिए ये हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए सबसे पहले हमें ये जो ऊंचाई है ये 110 सेंटीमीटर दिया गया है और इसकी जो ये गहराई है ये हमें 25 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, तो ये यहाँ से आप देखने पर ये भी आपको एक आयत की तरह ही नजर आएगा। तो इसमें भी हम आयत का क्षेत्रफल यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई लगाएंगे, यानी कि ये हमारा 110 हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 110 लिखेंगे, गुणा में जो इसकी गहराई है यानी कि ये जो 25 सेंटीमीटर है ये हम गुणा कर देंगे। ठीक है, ये आपको बहुत ध्यान से समझना है, क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है, इसको आप बहुत ध्यान से समझें। ठीक है, तो ये हमने कर दिया और यहाँ पर हमने इस वाले फलक का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब देखिए ये जो हमारा फलक है ये बिल्कुल बराबर है इस वाले के क्षेत्रफल के बराबर, यानी कि ये वाला फलक और ये वाला फलक दोनों ही बराबर हैं इस बुक शेल्फ के। इसलिए इसका जो क्षेत्रफल हमने निकाला है ये, इसमें अगर हम 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा ये वाले फलक का भी क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, इसको हमें अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि दोनों ही बराबर हैं, ये और ये।
तो इस तरह से ये हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे आगे कि ये वाला फलक और ये वाले फलक का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हमें इसकी जो चौड़ाई है ये 85 सेंटीमीटर दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम 85 लिख लेंगे और फिर इसमें हम गुणा कर देंगे किससे, ये जो हमें इसकी गहराई दी गई है यानी कि ये आप देख सकते हैं 25 सेंटीमीटर दिया गया है, तो ये हम गुणा कर देंगे 25 से। तो ये हमारा इस वाले फलक का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा सिर्फ ऊपर वाले फलक का क्षेत्रफल हो गया। अब हमें इसका ये नीचे वाले का भी क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए ये जो ऊपर और नीचे ये दो दोनों फलक हैं ये दोनों भी बराबर होंगे, इसलिए जितना ये हमने क्षेत्रफल निकाला है इसमें अगर हम गुणा कर देंगे 2 से तो हमारा ये नीचे वाले फलक का भी क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर पांचों फलकों का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे आगे कि जो हमारे ये सामने की पट्टियां आप देख रहे हैं जिस पर मैं यहाँ पर कलर कर रहा हूँ ग्रीन कलर से, एक तो ये वाला, एक ये और ये दोनों साइड साइड के। ठीक है, तो इसका अब हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए ये हम कैसे निकालेंगे इस पे जरा ध्यान दीजिए। इसके लिए सबसे पहले हम इस वाले पट्टी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए ये हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमें जो इसकी ऊंचाई है ये दिया गया है 110 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 110 गुणा में इसकी जो ये मोटाई है ये हमें कितना कहा गया है प्रश्न में 5 सेंटीमीटर, यानी कि जितने भी तख्ते से बनाया गया है ये बुक शेल्फ इन सब की मोटाई हमें 5 सेंटीमीटर दिया गया है, यानी कि ये भी 5 है ये भी 5 है, यानी कि सभी 5-5 सेंटीमीटर के हैं। तो इसलिए इसमें हम गुणा कर देंगे 5 से। तो हमारा ये वाला जो पट्टी है जिसे आप देख रहे हैं इसका क्षेत्रफल यहाँ पर निकल गया। अब देखिए ये जो हमारा पट्टी है और ये वाला जो पट्टी है दोनों ही बराबर हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला और ये वाला दोनों बराबर हैं, इसलिए जो हमने ये वाला क्षेत्रफल निकाला है यहाँ पर इसमें अगर 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा इस वाले पट्टी का भी क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये जो चारों आप देख रहे हैं पट्टियां इनका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ये हम कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से समझिए। देखिए हमें जो यहां से लेकर यहां तक की जो चौड़ाई दी गई है ये हमें 85 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ से ये 5 सेंटीमीटर का जो मोटाई है ये हट जाएगा और यहाँ से 5 सेंटीमीटर का जो मोटाई है ये हट जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका क्षेत्रफल निकालना है। इसलिए अगर 5 यहाँ से और 5 यहाँ से हट गया 85 में से तो यहाँ से लेकर यहाँ तक सिर्फ 75 बचा। तो यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा 75 गुणा में जो इसकी मोटाई है यानी कि ये जो है ये भी 5 हो जाएगा, क्योंकि सभी तख्ते जो हैं वो 5 सेंटीमीटर के ही मोटाई के हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम 5 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा एक ऐसा पट्टी जो है इसका क्षेत्रफल ये आ गया। लेकिन ऐसे 4 यहाँ पर है पट्टियां, इसलिए हम क्या करेंगे कि सभी का क्षेत्रफल निकालने के लिए 4 से हम गुणा कर देंगे। तो ये हमारा यहाँ पर कुछ इस तरह से जितने भी ये जो हमारा बुक शेल्फ के फलक हैं उनका क्षेत्रफल हमने निकाल लिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे सिंपल सा सबको हम कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि सबको हम कैलकुलेशन कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर 110 और 85 का गुणा करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 9350। मैं आपको कैलकुलेशन करके नहीं दिखा सकता, नहीं तो वीडियो और बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन हमारा बहुत बड़ा है, आप इस तरह का कैलकुलेशन खुद ही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, फिर ये प्लस है तो प्लस लिखा। अब 110 गुणा 25 गुणा 2 इनका अगर हम गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5500। इसके अलावा फिर इसके बाद प्लस है और 85 गुणा 25 गुणा 2 है। तो देखिए इनका हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 4250। फिर इसके बाद ये प्लस है तो ये लिखा। अब 110 5 और 2 का गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1100। फिर इसके बाद ये प्लस है तो प्लस लिखा। अब ये 75, ये 5 और 4 का गुणा कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1500। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसका क्या करेंगे सभी को सॉल्व कर लेंगे, यानी कि सभी को प्लस कर देंगे। तो देखिए प्लस करने के बाद आपका जो आंसर आएगा ये आएगा 21,700 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर हमने पॉलिश कराने का जो क्षेत्रफल है ये यहाँ पर निकाल लिया 21,700 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि पॉलिश कराने का व्यय निकालेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि पॉलिश कराने का
व्यय। और देखिए पॉलिश कराने का व्यय हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए प्रश्न में हमें क्या दिया गया है कि हमें 20 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर का दर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कुल क्षेत्रफल कितना आया है 21,700 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें हम गुणा कर देंगे 20 पैसे से। और देखिए ये हमें जो है दर ये पैसे में दिया गया है, तो इसको सबसे पहले हम रुपए में बदल लेंगे। और रुपए में बदलने के लिए हम क्या करेंगे कि जो ये हमारा पैसा में दिया गया है 20 पैसे, इसमें हम 100 से भाग कर देंगे, क्योंकि हमारा 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो ये हमने कर दिया भाग 100 से। अब देखिए सबसे पहले 0 से 0 कट जाएगा और ये हमारा 1 0 से 1 0 कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा 2170 गुणा 2। तो जब आप 2170 में 2 से गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4340। और ये हमारा रुपए आया है, इसलिए यहाँ पर हम रुपए लिख देंगे। तो ये हमारा आ गया पॉलिश कराने का व्यय। ठीक है, यानी कि जो हमारा ये बुक शेल्फ है इस पर पॉलिश कराने का कुल खर्च आया है 4340। अब हमें यहाँ पर निकालना है पेंट कराने का व्यय। ठीक है, तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पेंट कराने का क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी कि जो बुक शेल्फ है उसके कितने क्षेत्रफल पर पेंट करना है वो हम सबसे पहले निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि पेंट कराने का क्षेत्रफल। और ध्यान से समझिए ये हम कैसे करेंगे। देखिए ये जो हमारा बुक शेल्फ है इसमें पेंट हमारा अंदर के हिस्से में होगा, जैसा कि हमें प्रश्न में ही कहा गया है। यानी कि अंदर के हिस्से जो है आप देख रहे हैं, एक ये वाला हिस्सा, इसके अलावा एक ये और एक ये, यानी कि जो बुक शेल्फ है ये 3 खानों में बटा हुआ है, 1 2 3। तो जब अगर हम एक खाने का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसको अगर हम 3 से गुणा कर देंगे तो तीनों खानों का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक खाने का क्षेत्रफल निकालेंगे। और देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये वाला खाना है जिसे आप देख सकते हैं, इसमें सबसे पहले ये जो सामने वाला हिस्सा है, ये आप जो देख रहे हैं ये एक आयत के आकार का है, इसका हम सबसे पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए ये हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इसके लिए हमें इसकी जो ये लंबाई है, यानी यहां से लेकर यहां तक, ये हमें पूरा पता होना चाहिए। तो देखिए ये हम कैसे पता करेंगे, इसके लिए हमें पूरा ये यहां से लेकर यहां तक ये हमें 85 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, तो देखिए 85 सेंटीमीटर इसकी जो ये लंबाई है ये नहीं होगी, क्योंकि यहां से ये जो 5 सेंटीमीटर की मोटाई है और यहां से 5 सेंटीमीटर की मोटाई है ये कम हो जाएगा, तो ये हमारा बचेगा 75। तो इसीलिए सबसे पहले यहां पर हम लिख लेंगे 75 गुणा में। अब इसकी हमें ये भी पता होना चाहिए, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, इसकी चौड़ाई। ठीक है, तो ये हम कैसे पता करेंगे। देखिए इसके लिए हमें इसकी पूरी जो ये ऊंचाई है ये 110 सेंटीमीटर दिया गया है। तो ध्यान से समझिए, पूरा हमें 110 सेंटीमीटर दिया गया है। इसमें से यहाँ पर देखिए ये जो 4 पट्टियां देख रहे हैं आप, ये सभी 5-5 सेंटीमीटर के हैं। तो सबसे पहले ये 5-5 सेंटीमीटर वाले सारे घट जाएंगे। तो ये 5, 5 10, 5 15 और 5 20। तो ये हमारा 20 हो गया। तो कितना बचा, ये हमारा 90 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 90 जो है ये 3 खानों का है और हमें सिर्फ एक खाने यानी कि इतना निकालना है, सिर्फ कितने का होगा। तो इस 90 में हम 3 से भाग कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। यानी कि एक जो खाने का ये जो चौड़ाई है ये हमारा आ गया 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेंगे 30 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये जो सामने वाला हिस्सा है इसका हमारा क्षेत्रफल आ गया ये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये वाला हिस्सा है, ये जो आप देख रहे हैं नीचे का, इसका अब हम क्षेत्रफल सबसे पहले निकालेंगे। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, ये जो आप देख रहे हैं ये वाली पता होना चाहिए कितने माप का होगा। तो देखिए ये जो हमारा है पूरा 25 का है, इसमें से ये हमारा जो 5 है ये मोटाई हट जाएगा, क्योंकि ये हमारा तख्ते की मोटाई है। तो पूरा अगर 25 है तो यहाँ से 5 हट गया तो ये हमारा 20 हो गया, यानी कि ये हमारा आ गया 20। तो सबसे पहले ये 20 लिख लेंगे और गुणा में अब हमें पता चलना चाहिए कि ये कितना है। ठीक है, क्योंकि हमें इसमें ये बताना है इसका क्षेत्रफल, तो हमें इसका ये वाला जो लंबाई है ये भी पता होना चाहिए। तो ये देखिए जैसा कि हमने पहले ही निकाल लिया था, ये हमारा 75 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब देखिए ऐसा जो हमारा है ये वाला क्षेत्रफल हो जाएगा और एक ये जो ऊपर वाला देख रहे हैं आप, ये वाला क्षेत्रफल हो जाएगा। तो 2 ऐसे क्षेत्रफल है, इसलिए यहाँ पर हम इसका क्षेत्रफल दोनों का निकालने के लिए 2 से गुणा कर देंगे।
तो ये हमारा हो गया, हमने यहाँ पर सामने का क्षेत्रफल निकाल लिया, इसके अलावा ये नीचे का और एक ये ऊपर का, इन तीनों सतहों का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया। अब हमारा एक ये वाला रह रहा है और एक इधर वाला ये रह रहा है, ठीक है। तो देखिए इनका हम कैसे निकालेंगे, इसमें सबसे पहले हमें ये वाला पता चलना चाहिए ये कितना है। तो ये जैसा कि हमने पहले ही निकाल लिया था, ये हमारा 30 सेंटीमीटर का है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर समझाया था, ये हमारा जितने का है उतने का ये भी होगा। तो ये हमने 30 सेंटीमीटर का यहाँ पर निकाल लिया था, तो ये भी हमारा 30 सेंटीमीटर का ही होगा। तो ये हो गया। अब हमें इसमें ये पता चलना चाहिए ये कितने की होगी, ये जो आप देख रहे हैं ये हमें पता चलना चाहिए कितने का होगा। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया, ये हमारा पूरा यहाँ से यहाँ तक 25 का है, इसमें से ये जो 5 मोटाई है तख्ते की ये हट गया, तो ये हमारा 20 बचा। तो इसलिए ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा 20 सेंटीमीटर का हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम गुणा कर देंगे 20 से, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, इसका क्षेत्रफल यहाँ पर हमने ये निकाल लिया। लेकिन ये हमारे दो हैं, एक तो इधर वाला और एक इस साइड वाला, तो इसलिए इसमें भी हम 2 से गुणा कर देंगे तो हमें दोनों का पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस पूरे एक खाने के जितने भी सतह हैं उनका क्षेत्रफल यहाँ पर निकाल लिया। लेकिन इस बुक शेल्फ में ऐसे 3 खाने हैं, 1, 2 और एक ये 3, तो इसलिए ये हमारा क्योंकि एक खाने का क्षेत्रफल है और हमें 3 खानों का निकालना है, तो इसलिए इस एक खाने के क्षेत्रफल में हम क्या करेंगे कि 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 3 से हम गुणा कर देंगे। तो ये यहाँ पर हम कुछ इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। अब हमें इसे बस सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर हम कर लेते हैं, सबसे पहले 75 और 30 का गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2250, ठीक है। फिर इसके बाद प्लस है तो प्लस लिखा। अब 20, 75 और 2 का गुणा करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 3000। फिर इसके बाद ये प्लस है और फिर यहाँ पर 30, 20 और 2 का गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1200, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर गुणा में 3 है तो ये हमने लिखा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको और इसको, इन तीनों को हम सबसे पहले प्लस कर लेंगे। तो ये हमारा तीनों को जोड़ने पर कितना आएगा 6450 और ये गुणा में 3 है तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब देखिए इसका अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा 19350 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी कि जो बुक शेल्फ पर पेंट कराने का कुल क्षेत्रफल है वो हमारा इतना आ गया, ठीक है। तो ये हमारा क्षेत्रफल आ गया है। अब हम पेंट कराने का व्यय ज्ञात करेंगे, यानी कि पेंट कराने का खर्चा ज्ञात करेंगे कि कितना होगा। तो ये यहाँ पर लिख लेंगे पेंट कराने का व्यय। और देखिए ये हम कैसे ज्ञात करेंगे, जो हमारा कुल क्षेत्रफल आया है यानी कि 19350, इसमें हम गुणा कर देंगे जो हमें दर दिया गया है जो कि 10 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। तो ये हमें क्योंकि पैसे में दिया गया है तो इसको भी हम रुपए में बदलने के लिए सबसे पहले 100 से भाग कर देंगे। तो ये हमारा 1 0 से 1 0 कट जाएगा और ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा। तो ये कितना बचा 1935 और ये रुपए आया है तो यहाँ पर हम रुपए लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर पेंट कराने का कुल खर्चा आ गया यानी कि कुल व्यय आ गया और ये यहाँ पर हमारा पॉलिश कराने का कुल व्यय आ गया, ठीक है। तो हमें पूछा है कुल व्यय, यानी कि पॉलिश कराने का भी और पेंट कराने का भी कुल व्यय हमसे पूछा है। तो यहाँ पर हम आसानी से अब बता देंगे कि कुल व्यय कितना होगा। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हम जो हमारा ये 4340 है पॉलिश कराने का व्यय, इसमें ये जो हमारा पेंट कराने का व्यय है यानी कि 1935 इसको जोड़ देंगे। तो ये हमारा आंसर जो है कितना आ जाएगा 6275 रुपए, यहाँ पर हम रुपए लगा देंगे। तो इस तरह से ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 1 का हल कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों का शेयर कर दीजिएगा और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।